नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोल। जैसा कि हम बात करें मैं आज जॉब्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई करते हैं और उनको पेमेंट की जरूरत होती है, लेकिन उनके घर वाले इतना कमाते नहीं या घर पे इतने इनकम होता नहीं कि उनको पूरा कर सके। तो गाइस मैं उन सारे स्टूडेंट के लिए बात करूंगा जो जॉब्स की तलाश में होते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए ढूंढते हैं। तो गाइस मेरे वीडियो में अगर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट जरूर करना। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ रहेगा, आपको जो भी क्वेरी है आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, सारी क्लियर मैं बता दूंगा A to Z। तो गाइस देखिए अभी क्या होता है, क्या होता है कि 70 से 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास पढ़ाई करने के पैसे नहीं होते, या अच्छे रूम में रहने के लिए पैसे नहीं होते, या अच्छा खाने खाने के लिए पैसे नहीं होते, या फिर अच्छे इंस्टीट्यूशन में फी देने के लिए या कॉलेज में फी देने के लिए पैसे नहीं होते। तो इन लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाया हूँ और मैं सारे डिटेल्स आपको बताऊंगा कैसे के लिए। तो कुछ जॉब्स हैं जो आप पार्ट टाइम से रह के कर सकते हो। मान के चलो आप 10 से 6 आप कॉलेज करते हो, या 10 से 4 कॉलेज करते हो, या 10 से 12 भी कॉलेज करते हो, या ठीक है या 10 से 2 तक कॉलेज करते हो। तो मैं उन लोगों के लिए बता सकता हूँ कि रात में वो अपनी जॉब्स करके भी कैसे इनकम कर सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, अपने कॉलेज को फी दे सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन को फी दे सकते हैं, या अपने घर वाले का वर्डन कम कर सकते हैं। ठीक है, जो घर वाले क्या होते हैं कि मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, जो सारी जरूरतें पूरा नहीं कर सकते हैं, अच्छे इनकम नहीं दे सकते, बेचारे अच्छे जगह पर रह नहीं सकते, रहने के लिए भटकते हैं क्योंकि उनके पास इनकम नहीं होता, इतने पैसा नहीं होते। तो मैं उनके लिए लाया हूँ ये वीडियो और सारे डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए मान के चलिए एक नॉर्मल हॉस्पिटल है आपके आसपास में जहाँ पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, तो अगर आसपास में अगर हॉस्पिटल है आप वहाँ पे आसानी से इजीली से 15 से 20 हजार रुपया कमा सकते हो। लेकिन हाँ 2 से 1.5 महीना, मान के चलिए 1 से 2 महीने आपको पहले वहाँ पे काम करना होगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, तब ही आपको पैसे वो देंगे, अन्यथा आपको पैसे नहीं देगा। चलिए मैं बताता हूँ, आप बात करते हैं कि आपको क्या क्या नौकरी मिल सकती है। मान के चलिए आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप पहला नंबर होता है क्या, बिलिंग का। आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तो मान के चलो टेस्ट हो या ओपीडी हो, कटवाते हो तो देखा होगा आपने, काउंटर होता है, रिसेप्शन होता है, वहाँ पे बिलिंग स्टाफ होते हैं। तो उनका काम क्या होता है, जो आप पर्चा कटवाते हो कि जी हमें डॉक्टर से मिलना है, ठीक है, तो इसका डॉक्टर से मिलना है, तो वो आपको बोलते हैं जी आपका आधार कार्ड दीजिए, नाम देखते हैं, उससे ओपीडी कार्ड देते हैं। ठीक है, और आपसे पेमेंट लेते हैं। तो ये आप होंगे ओपीडी पेशेंट, ठीक है, उनका काम करते हैं। फिर आते हैं आईपीडी पेशेंट। तो आईपीडी पेशेंट क्या होता है, जो एडमिट होते हैं, पहले से ऑलरेडी एडमिट होते हैं, उनका जो डेली चेकअप होता है, उनका जो विजिट होता है, जो उनका चार्जेस होते हैं, उनको मेंटेनेंस करना, उनको डेली अपडेट करना, उनका फाइल बनाना, ठीक है, आईपीडी में काम करना। एक होता है कि जो पेशेंट आप डिस्चार्ज होंगे, डिस्चार्ज के बाद कितना बिलिंग बना, कितने उनके खर्चे हुए, कितना डिस्काउंट देना, तो उसके लिए सारा बिलिंग स्टाफ जो फ्रंट ऑफिस में होता है वो सारे काम करते हैं। तो ये हो गया। दूसरा नंबर में आते हैं जीडीए का। ठीक है, अगर आप बिलिंग स्टाफ का काम नहीं कर सकते तो जीडीए का आपको ताकि नहीं मेरे को लाफड़ा में नहीं पड़ना यार, बिलिंग कौन काटेगा, साला उधर उधर थोड़े से पैसे इधर हो गए तो दिक्कतें हो जाएगी। तो एक एक पैसे का हिसाब वहाँ पे देना पड़ता है बिलिंग काउंटर पे। मान के चले आप जीडीए में आते हैं, जीडीए में आप हिसाब का कोई चक्कर नहीं, वहाँ पर रुपया का कोई चक्कर नहीं। जीडीए क्या होता है कि आप मान के चलिए एक स्टाफ हो, आपको एक वार्ड में छोड़ा गया है, एचडीयू हो, आईसीयू हो, या फिर जनरल वार्ड में आपको रखा गया है। रखा आपको इसलिए गया कि जब पेशेंट को जैसे पानी की जरूरत हो, या फिर पेशेंट को एक्सरे लेके जाना हो, या पेशेंट को वॉशरूम लेके जाना हो, या पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए लेके जाना हो, या पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए लेके जाना हो, या फिर पेशेंट को कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करना हो, तो वो आपको रखते हैं एज ए जीडीए, ये हेल्पर। तो आप उस जगह आपका वर्क होता है, या फिर फाइल नीचे लेके जाना हो, या फिर मेडिसिन से लेके आना हो, आपको फार्मेसी जाके मेडिसिन लाना हो, तो जीडीए का काम होता है। तो इनकी सैलरी जो होती है गाइस 12 से 15 हजार तक इजीली ये कमा सकते हैं जीडीए। और इन पे ना तो कोई प्रेशर होता है ना कोई टेंशन होती है। ठीक है, नंबर में फ्लोर इंचार्ज में, फ्लोर इंचार्ज का काम क्या होता है कि मान के चलो एक जीडीए है, हाउसकीपिंग है, या फिर नर्सिंग स्टाफ है, या फिर पेशेंट है, उनका सारे में फ्लोर इंचार्ज का काम आ जाता है। ठीक है, पूरे फ्लोर का वार्डन उनके ऊपर में आ जाता है। तो इनकी सैलरी भी अच्छी होती है, 25 से 30 हजार रुपये इजिली इनको मिल जाता है। इनका क्या होता है, जैसे जीडीए काम अपना प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाउसकीपिंग वाले इनका प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर नर्सिंग स्टाफ अपने वार्ड में है, अपने स्टेशन में बैठे हुए हैं, या कहीं और जाके गप्पे मारना है, इनका नजर होता है उन पे भी। ठीक है, या फिर पेशेंट की क्वेरी है कि मुझे मेडिसिन नहीं दिया गया है, या फिर पेशेंट की क्वेरी होती है कि मेरे को पानी नहीं मिला, फिर पेशेंट की क्वेरी होती है कि मेरे को फंडा चीजें खाना सही नहीं मिला, तो हॉस्पिटल फ्लोर का जो काम होता है फ्लोर इंचार्ज का, वो सारी चीज को मेंशन करते हैं, अपने एक रजिस्टर में लिख के सारे डिटेल्स को आगे फिर फॉरवर्ड करते हैं वो अपने से सीनियर को, इस पेशेंट को ये दिक्कत है, या फिर वो अपने आप से ही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, या फिर उन चीज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये आपका फ्लोर इंचार्ज का काम आती है। आप आते हैं चौथे नंबर में एमआरडी वाले का।
एमआरडी क्या होता है? एक मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता है जो हर हॉस्पिटल में होते हैं। इनका काम करता है कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो, जो एडमिट होते हैं, तो फाइल बनती है। फाइल को इनकी एक कॉपी आपको जब डिस्चार्ज होते हैं जिस दिन, तो एक कॉपी आपको दी जाती है सारी पेपर्स की। एक कॉपी हम अपने पास रखते हैं जो कि आपको भविष्य के लिए, कि जब आपका कॉपी खत्म हो गया तो वो आप कभी भी आओगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। या फिर इनके पास कोई गवर्नमेंट से आते हैं कि भाई फन्ना पेशेंट आया था, आपके पास कोई रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड के लिए आप भविष्य के लिए सेफ रखते हैं, ठीक है। दूसरा आते हैं जो एक्सीडेंटल पेशेंट आते हैं, उसकी एक प्रॉपर रिकॉर्ड होती है, एमएलसी बनती है, ठीक है। और एक आता है जो कि जिसे बर्थ हो गया, किसी का न्यू बेबी जन्म लिया, उनकी रिकॉर्ड होती है। फिर कोई डेथ हो गया, डेथ के सर्टिफिकेट बनते हैं, तो ये एमआरडी वाले देखते हैं। इनकी भी सैलरी 15 से 20 हजार रुपये नॉर्मल फ्रेशर की हो जाती है, ठीक है गाइस। तो गाइस आपको कोई भी जानकारी आपको लेनी हो पार्ट टाइम जॉब्स की, तो गाइस मेरे को कॉन्टैक्ट करना, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपका दे दूंगा। और ये आपको कोई भी क्वेरी कॉल करना, और जरूर वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है गाइस। थैंक यू।